प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एफएफजीडी PYQ सीरीज में 6 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 6 फरवरी का 2 शिफ्ट कर लिया था, यानी शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और इन दोनों वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके पहले मैं और आपको एक बात बता दूं कि हमने एफएफजीडी का PYQ सीरीज में मैथ का जो भी PYQ सीरीज था 2025 में जितने भी मैथ के वाले पेपर थे, क्वेश्चन थे, उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और उन सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन 6 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट लिया गया, कह रहा DLPQ और E एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। एक वृत्ताकार मेज है जी, एक वृत्ताकार मेज है। कै गो व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 व्यक्ति है। सबका मुख जो है केंद्र की ओर ऐसा बोला गया है। कह रहा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे, परंतु ये जरूरी नहीं है कि जैसे नाम दिया गया DLPQ और E वैसे ही बैठा हुआ इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी P है। कह रहा Q और E दोनों का निकटतम पड़ोसी की है P है। ठीक है जी, तो जरूरी नहीं है कि E इधर ही रहेगा, E इधर भी हो सकता है, P बीच में, और Q इधर हो सकता है। ठीक है जी, यानी P जो होगा Q और E का पड़ोसी होगा, यानी P बीच में होगा, Q और E क्या होगा, साइड में होगा। तो यहाँ कंफर्म अभी नहीं है, तो हम कहीं ऐसे बैठा सकते थे, लेकिन हमने अभी नहीं बैठाया। ठीक है जी, पहले आप उसी को बैठाइए जिसके किसी के बाएं या दाएं दिया रहेगा, पहले आप उसी को बैठाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा L E के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब कह रहा L जो होगा वो E के ठीक बाईं ओर, L जो होगा E के ठीक बाईं ओर। E अगर यहां लेते हैं, E के ठीक बाईं ओर कौन होगा? L होगा। कौन होगा? L होगा। अब इसको देखिए जी, E आ गया तो इसे रिलेट कीजिए। अब इसे रिलेट करेंगे। अगर ये वाला पार्ट आप लेते हैं, E के बाएं P के लिए जगह है नहीं, यानी ये वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। ये वाला करेंगे, E के दाहिने P के दाहिने Q, E के दाहिने P और P के दाहिने कौन जी? Q। अब एक नाम बचा, एक जगह बचा हुआ, देख लीजिए, वहीं से कर लीजिए। ठीक है, या यहां देखिए P और D दोनों निकटतम पड़ोसी Q है। P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है। ये तो हो गया था कि दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है जी? P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी की है। तो P यहाँ पे है, यहाँ D रखेंगे, तब दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया D के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? D के पड़ोसी, तो D यहाँ पे पड़ोसी यानी अगल बगल, तो L और Q कौन है जी? L और Q। इस प्रश्न का उत्तर होगा Q और L। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट ये देखिए, अगला प्रश्न ये देखिए। कह रहा दूसरा प्रश्न देखिएगा। कह रहा विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से क्या हो जाए? पूर्ण हो जाए। कह रहा कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प यहाँ पे रखा जाए कि जो श्रृंखला दी गई इसका पैटर्न आगे भी चलता रहा, ये दिया गया। तो ये देखिए, पहले ब्लैक वाला पार्ट कहाँ पे? ऊपर वाले पे। ऊपर वाले से ब्लैक कहाँ आ गया? सेकेंड फिगर में इसमें आ गया, फिर इस वाले फिगर में इसमें आ गया, फिर इस वाले फिगर में यहाँ छोड़ के यहाँ आ गया। यानी कहने का मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एक खाना। तो यहाँ से एक खाना क्लॉकवाइज जाएगा, यानी इस वाले बॉक्स में क्या होगा? ब्लैक होगा। इस वाले बॉक्स में इसमें है नहीं, ध्यान दीजिए, इसमें है नहीं, ये राइट साइड चला गया, इधर होगा नहीं, केवल 3 वाले में, इस वाले बॉक्स में क्या है? ब्लैक है। इसका होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? C हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है जी, कर निम्नलिखित 4 में से 3 जो होगा किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो समूह के अंतर्गत नहीं आता है? तो चलिए देखते हैं। डायरेक्ट अगर देखें, इसका मान कितना है जी? T का मान 20, इसका X का 24 और Z का कितना? 26। Z का 26, J का कितना?
10 होता है, n का 14 और p का 16। p का कितना 16। यहाँ देखिए h का 8, l का 12 और n का 14। n का कितना जी, इसका n देखिए, n का कितना 14, r का 18 और v का कितना 22। अब देख लीजिए कितना घटा है कितना बड़ा है, बस ये आपको देख लेना है। ठीक है जी, ये देखिए 20 से 24 यानी प्लस का 4, 24 से 26 प्लस का 2, 10 से 14 प्लस का 4, 14 से 16 प्लस का 2। यहाँ देखिए 8 से 12 प्लस का 4, 12 से 14 प्लस का 2। ठीक है, 14 से 18 प्लस का 4, 18 से 22 प्लस का 4। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, जबकि ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा NRV वाले में प्लस 4 है, तो इसलिए इन तीनों से क्या है, अलग है। ठीक है जी, चूंकि इन तीनों में प्लस 4 प्लस 2 हुआ है तो इसमें भी प्लस 4 प्लस 2 होना चाहिए था, तो जो अलग है वही तो आपको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है MC5 एक निश्चित तरीके से PF10 से संबंधित है। कह रहा है कि MC5 एक निश्चित तरीके से ये संबंधित है, PF10 से संबंधित है। ठीक है जी, उसके आगे कह रहा है कि HQ20 जो है उसी तरीके से KT25 से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया, आप बताइए कि JW 30 किससे संबंधित है, JW 30 किससे संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको देखिए, नंबरिंग कर लेते हैं। M का 13, C का 3, P का 16 होता है, F का 6 होता है, H का 8 होता है, Q का 17, K का 11 और T का 20। ठीक है जी, ध्यान दीजिए ये 13 है, 13 से 16 यानी प्लस का क्या हुआ है, 3 हुआ है। 3 ये C का मान 3 होता है, F का 6 होता है, 3 से 6 यानी प्लस का 3 हुआ है। यानी अगर लेटर में देखें तो यहाँ प्लस 3 हुआ है, जबकि यहाँ डिजिट में देखें तो 5 से 10 यानी प्लस का क्या हुआ है, 5 हुआ है। यहाँ देखिए लेटर वाले में 8 से 11 प्लस का 3 हुआ है, 17 से 20 प्लस का 3 हुआ है, लेटर वाले में यहाँ भी प्लस का 3 हुआ, और डिजिट में आप देखें तो 20 से 25 यानी प्लस का 5। तो दोनों में तर्क क्या लग रहा है जी, कि लेटर वाले में प्लस का 3 कर रहा है, लेटर वाले में प्लस 3 और डिजिट वाले में प्लस का 5 कर रहा है। अब भी यहाँ कर दीजिए, लेटर वाले में प्लस 3 और डिजिट वाले में प्लस का 5, 30 और 5 कितना जी, 35। अब 35 किसी ये तो हो नहीं सकता, इसी दोनों में से होगा। ये जे का मान 10 होता है, डब्ल्यू का मान 23 होता है, 10 और 3 13, 13 पर क्या आता है, एम आता है, 23 3 26, 26 पे जेड आता है, यानी MZ35 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या, अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इस चीज को बताएंगे। ठीक है, स्लो चलना होगा तो भी बताएंगे, फास्ट चलना होगा तो भी बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करक 7 व्यक्ति EFGHKL और N एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 7 व्यक्ति है, वृत्ताकार मेज है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 4 5 6 7 व्यक्ति 7 में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। ठीक, करा जी और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल जो होगा के ठीक बाईं ओर बैठा है। उसके बाद करा ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। अच्छा एक बात समझिएगा, ये अगर देखिए प्रश्न कर ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, आप यहां बैठा सकते हैं कहीं पे, लेकिन जब भी इस तरीके का प्रश्न दे ई के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, सबसे बाएं बैठा है, तो आप क्या कीजिए, ये सर्कुलर ना बैठा के आप सीधे पंक्ति में कर लीजिए। कई व्यक्ति 7 को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एक व्यक्ति और, क्या होगा, आसान हो जाएगा प्रश्न। ध्यान दीजिए, कह रहा था आपसे कि ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, यानी ई सबसे दाएं है, तो ई सबसे दाएं रख लेंगे आप। ई के दाईं ओर कोई बैठा ही नहीं, ई क्या हो जाएगा, सबसे दाएं हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, सबसे दाएं हो जाएगा। सबसे दाएं हम किसको ले लिए, ई को ले लिए। ठीक है जी, ई को सबसे दाएं। अब देखिए जी, उसके बाद कह रहा है ई और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। ई और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ई यहाँ पे तो एल इधर जा नहीं सकता है, अब एल इधर ही आएगा, 2 व्यक्ति बीच में रहना चाहिए, एल यहाँ पे होगा, ये वाला लाइन भी आपका खत्म हो गया। अब एल वाला पढ़िए, एल से संबंधित करा एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, एल जो होगा के बाईं ओर, एल जो बैठा हुआ के बाईं ओर, यानी के को दाएं बैठाना पड़ेगा तब ये बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए, कह रहा के से रिलेटेड, कह रहा जी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी और के यहाँ है तो जी इधर लेंगे तो 3 व्यक्ति के लिए जगह है नहीं है, जी के इधर आना पड़ेगा, 3 व्यक्ति 1 2 3 व्यक्ति, तो जी यहाँ पे आएगा।
तब जी और के बीच में केवल 3 व्यक्ति हो जाएगा, ये लाइन भी खत्म। करा एन एच के ठीक दाई ओर बैठा है, एन जो होगा वो एच के ठीक दाई ओर, यानी एन और एच के लिए लगातार जगह होना चाहिए। करा एन जो होगा एच के दाई ओर, एच अगर यहां रखेंगे तभी एच के दाई और कौन हो जाएगा, एन। अब एक जगह बचा है, एक व्यक्ति कोई बचा हुआ, आप देख लीजिए वहां पे ई एफ, तो ई आ गया, एफ नहीं है तो यहाँ क्या रख दिया, एफ रख दिया, बस हो गया। करा एफ और एन के बीच में कितने व्यक्ति, एफ यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, एफ और एन के बीच में कई व्यक्ति, 2 व्यक्ति। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सर्कल में बैठाना चाहते हैं बैठा सकते हैं, यहाँ पे कहीं से भी, जी एच एन एल कहीं से भी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके का बोले, ई के बाई एकदम दाई ओर है, ई के बाई ओर कोई नहीं है, ई दाएं फिर एफ पहला है, तो आप उसको पंक्ति में कर लीजिएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है जी। आप सर्कल में भी बैठा के बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आप पंक्ति में जब करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, करे कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके को निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले इस कागज को ऐसे, अगर चौकोर कागज है तो इसको फोल्ड किया गया, हाफ फोल्ड किए तो इस तरीके का बना। अब क्या किए, इस हाफ जो फोल्ड था इसको फिर एक बार और हाफ फोल्ड कर दिए, यानी इस तरीके का। अब इसको काटा गया है, ये काटा गया। करा कि जब इसको ओपन करेंगे इसी पैटर्न पे तो कैसा आपको दिखाई देगा, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए, पहली बात, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट राइट साइड में आएगा, एक लेफ्ट आएगा एक राइट आएगा, एक लेफ्ट आएगा एक राइट आएगा, लेकिन फटेगा नहीं, ये फटा हुआ पार्ट, ये क्या है जी, सटा हुआ पार्ट है। ये लेफ्ट राइट में है नहीं जी, ये ऊपर नीचे चला गया है। ये अगर देखें तो ये भी ऊपर नीचे, जबकि इसमें ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा ये वाला, तो कुछ देखने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं। ये वाला बनेगा, इधर जाएगा 2 बनेगा 2 और 2 पलटेंगे इधर नीचे तो 2 और 2 4 बन जाएगा, ठीक है जी। ये 2 एक था, इधर करेंगे तो एक और बनेगा, पलटेंगे तो 2 और नीचे बन जाएगा, यानी एक ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करा उफ वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, कमरा, घर और फर्ट। कमरा फर्ट तो अलग है जी, लेकिन कमरा और घर में ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करेंगे, कमरा जो है घर के अंतर्गत आता है, फर्ट अलग है, जबकि ये गलत होगा। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कमरा का मतलब क्या होता है, एक रूम भी रहेगा तो कमरा कहेंगे, 3 रूम भी रहेगा तो कमरा कहेंगे। लेकिन घर किसको बोलेंगे, घर 1 रूम का भी हो सकता है, 2 रूम का भी हो सकता है, लेकिन घर का मतलब हुआ उसमें केवल रूम ही नहीं होगा, रूम के अलावा आपको किचन भी होगा, वॉशरूम भी होगा, यानी घर का मतलब हर फैसिलिटी उसमें होना चाहिए, जो मिनिमम फैसिलिटी चाहिए आपको, ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। आपको क्या होगा, घर क्या होंगे, कमरे होंगे, घर क्या होंगे, कमरे, यानी कुछ घर कमरे होते हैं, कुछ कमरे घर होते हैं, और शर्ट क्या है, अलग है, यानी इस तरीके से बनेगा। अगर ऑप्शन आप देखिए तो केवल 2 नंबर ऑप्शन में, किस में है जी, 2 नंबर ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। क्या नंबर, 2 नंबर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, करें यदि शब्द इलेक्ट्रिक, एक शब्द दिया गया ELECTRIC, करा कि यदि शब्द इलेक्ट्रिक के प्रत्येक अक्षर को व्युत्क्रमित, अंग्रेजी इसका देखिए, व्युत्क्रमित का मतलब हुआ रिवर्स, क्या दे रहा है जी, रिवर्स, यानी कि विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने अक्षरों का स्थान नहीं बदलेगा, ठीक है जी। इसको रिवर्स ऑर्डर में आपको अरेंज करना। सबसे बड़ा बताइए, रिवर्स का मतलब सबसे बड़ा आपको जाना पड़ेगा। पहले क्या होगा जी, टी के बाद क्या होगा जी, आर के बाद क्या होगा जी, एल के बाद क्या होगा जी, आई के बाद क्या होगा जी, ई, 2 ठे ई है, ई डाल लेंगे, और उसके बाद 2 ठे क्या है, फी है, कुछ छूट रहा है जी, आई हो गया, टी हो गया, बल्कि ई 2 गो फी है ना, तो फी 2 ठे हो गया, ठीक है। करा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित, देखिए यहाँ ई था, यहाँ टी बदल गया, ये एल आर बदल गया, ई एल बदल गया, सी आई बदल गया, टी ई बदल गया, आर ई बदल गया, आई सी बदल गया, फी, यानी एक अक्षर केवल ऐसा है फी जो नहीं बदला, पहले जहां पे था अभी भी वहीं पे, यानी एक अक्षर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 169 देखिए, करा उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों के उस क्रम का
प्रतिनिधित्व करता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए। अक्षर श्रृंखला क्या हो जाए? पूरी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ये रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है? देखिए भी है, आगे कहीं भी आया, देखिए यहाँ पे फिर भी आया, फिर यहाँ पे भी आया है। अगर ध्यान दे तो रिपीटेड सीरीज है। ध्यान दीजिएगा, रिपीटेड का मतलब जहां पे भी रिपीट कर रहा है वहीं से हम कट कर रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, तो भी के बाद डब्लू है एक है, तो अगर यहाँ दो जगह खाली है तो भी के बाद डब्लू भर दे, एक्स भर दे, तो क्या बन गया? भी डब्लू एक्स वाई जेड, भी डब्लू एक्स, तो एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। इसके बाद हम भरेंगे भी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, सीरीज बन रहा भी डब्लू एक्स वाई जेड, यानी पैटर्न बिल्कुल बन गया भी डब्लू एक्स वाई जेड, भी डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है जी, बस आपने क्या क्या फिलअप किया है ध्यान दीजिएगा। पहले एक्स तो है नहीं तो ये तो कट जाएगा। लास्ट में क्या फिलअप किए? वाई फिलअप किए हैं, तो वाई किस में है? लास्ट में। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल इसी ऑप्शन में। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए 170 कर अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये आप देखिए अगर गौर से तो बहुत इजी प्रश्न, सबका लेटर सीरीज है। सबका पहला पार्ट देखिए, इसका डी है, डी का मान क्या होता है? 4 होता है। इसका एच है, एच का मान 8 होता है, एल का मान 12 होता है, पी का मान 16 होता है। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 क्या होता है? 20 होता है। 20 पे क्या आएगा? टी आएगा। 20 पे क्या आएगा? टी आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में टी है, केवल एक ही ऑप्शन में टी है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर किस में जी? ए में। तो पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, उसी से हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर भी सकते हैं। देखिए कैसे, मिड वाला लेते हैं। मिड वाला क्या है? जी का मान 7 है, इसका 11 है, इसका 15 है, इसका 19 है। तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 क्या होगा? 23 होगा। और 23 पे क्या होता है? डब्लू होता है। 23 पे क्या होता है? डब्लू होता है। लास्ट वाला देखिए, तो सी है, सी का मान 3, जी का मान 7, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 पे क्या आएगा जी? एफ आता है। क्या आता है? यानी टी डब्ल्यू एफ, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा बनाना था नहीं, बाई ऑप्शन अगर जाए तो केवल एक ही टी वाले पे आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट। ये आइए 171 करा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? एक श्रृंखला दिया गया, ध्यान दीजिए, 22 27 37 52 72 करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये आपसे बोला गया, पूछा गया है। ठीक है, 22 से 27 यानी प्लस का 5, 27 से 37 प्लस का 10, 37 से 52 प्लस का 15 और 52 से 72 प्लस का 20। तो ध्यान दीजिए पैटर्न बन रहा है 5 10 15 20। तो आगे क्या होगा जी? 5 5 का अंतराल, तो आगे 25 होगा। अब अगला पद निकालना है, तो पिछला पद प्लस का अंतराल, यानी कि 72 प्लस कितना जी? 25। 72 प्लस 25 ऐड करेंगे आप, 5 2 7 होगा, 7 2 9 होगा, यानी 97। 97 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, इजी प्रश्न था, सीरीज से ही था। ये देखिए ब्लड रिलेशन का करा एक निश्चित कूट भाषा में ए डॉट ये दिया गया, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, और लास्ट में आपसे पूछा गया यदि एच लेस देन एच ए एम प्लस ई कर है तो एफ का ई से क्या संबंध है? एफ का ई से बताना, एफ यहाँ पे ई यहाँ पे। अब इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन बनेगा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एफ का ई से क्या संबंध है। तो एफ और ई के बीच में जितने भी चिन्ह आएंगे सबका प्रयोग करेंगे। देखिए ये जो चिन्ह है, इस तरीके का चिन्ह यहाँ पे, इसका मतलब क्या है जी? पिता। क्या मतलब है इसका? पिता। क्या मतलब है? पिता। ये जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है जी? भाई। क्या मतलब है इसका? भाई। ये जो चिन्ह है 2 बिंदु, इसका मतलब क्या है जी? पत्नी। क्या मतलब है इसका? पत्नी। पत्नी। और ये लेफ्ट देन का जो चिन्ह है इसका मतलब क्या है जी? पुत्र। ये लेफ्ट देन वाला का मतलब क्या है जी? पुत्र। क्या मतलब है? पुत्र। बस का की आप जोड़ के ऐड कर लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, पर आप पिता के भाई यानी चाचा, चाचा की पत्नी, चाची, चाची का पुत्र, चाची का पुत्र, चचेरा भाई। लेकिन आपसे उस तरीके से पूछा नहीं, आपसे ऐसे पूछा गया, कह रहा पिता के भाई, पिता के भाई, पिता के भाई की माता, पिता के भाई की पत्नी का पुत्र, पिता के भाई की पुत्री, ना पुत्री नहीं होगा, पिता के भाई का पुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पिता के भाई का पुत्र। यहाँ देखिए पिता के भाई की पत्नी, चाची लेंगे, चाची का पुत्र यानी चचेरा भाई, वहां भी पिता के भाई का पुत्र यानी पिता के, हमारे जो पिता है उनके भाई का पुत्र यानी चचेरा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा।
नेक्स्ट, करेक्ट, निश्चित कुट भाषा में हाथ को इतना के रूप में कुटवध किया जाता है और LATH को इतना के रूप में कुटवध किया जाता है। तो पूछ रहा है टी के लिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि ऐसा प्रश्न पीछे वाले फिफ्थ में आया था तो वहां हमने डिटेल्स भी आपको बताया हुआ था, यहाँ हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया टी, देखिए दोनों में से किस में, इसमें टी है क्या, नहीं है, इसमें टी है, बिल्कुल है, यानी कि टी है, यानी टी का कोड इसमें से कोई होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर आप ध्यान दें तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसमें और इसमें 3 डाटा कॉमन होगा। क्या क्या कॉमन है जी, एच कॉमन है, उसके बाद देखिए एच है दोनों में, उसके बाद ए है दोनों में, ए है, उसके बाद एल है दोनों में क्या है, एल है। यहाँ अकेला क्या है जी, एफ है, यहाँ अकेला क्या है जी, टी, ठीक है जी। 3 है इसमें, 3 उसमें है, तीनों कॉमन है। बच क्या गया टी, तीनों जब कॉमन है तो तीनों का कोड भी कॉमन होगा। तीनों में कॉमन क्या है, 0 कॉमन है, 5 कॉमन है और उसके बाद 9 कॉमन है। क्या कॉमन है, 9, यानी वहां बचा एफ। तो एफ का कोड अगर आप निकालना चाहे तो एफ का कोड 1 होगा। यहां बचा क्या जी, टी का कोड यहाँ क्या बचा जी, 7, टी का कोड क्या होगा, 7 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, 174 दिया गया MQTR अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से FWZX, ठीक है, ZX से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार आगे कह रहा है कि QUX भी ठीक उसी प्रकार WADB से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है TXAY किससे संबंधित होगा, आपको बताना है, ठीक है। चलिए आइए देख, नंबर ही कर लेते हैं पहले। M का मान 13, इसका 17, इसका 20 और इसका 18। इसका देखें तो 19 होता है, 23 होता है, 26 होता है, 24 होता है, ठीक है जी। 13 से 19 प्लस का 6 हुआ, 17 से 23 प्लस का 6 हुआ, 20 से 26 प्लस का 6 हुआ और 18 से 24 प्लस का। ये तो सिंपल डाटा है, यानी सब में क्या किया, +6 +6 +6 किया। यहां भी देखेंगे तो +6 किया होगा, 17 होता है, 23 होता है, 17 से 23 प्लस का 6, ये 21 से 27 प्लस का 6, ये भी प्लस का 6। ये आप देखें तो 21 होता है, 1 होता है, तो 21 से आप 1 जाएंगे तो 1 का मतलब 1 भी होता है, 27 भी होता है। कैसे, 26 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 26 से 1 ज्यादा है, तो 26 से 1 ज्यादा कितना होता है, 27 होता है। जैसे आप बात करें बी, तो बी का मतलब 2 भी होता है, बी 28 पे भी आता है, 2 पे भी आता है, जहां जो सहूलियत पड़े उसको रखेंगे, ठीक है जी। अब देखिए 21 से 27 यानी प्लस का 6 हुआ, इसका x का मान 24 होता है, डी का मान 4 भी होता है और 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, 26 4 30 भी होता है, तो 24 से 30 यानी प्लस का 6 हुआ। ये 22 होता है, बी का मान 2 भी होता है, 26 से 2 ज्यादा यानी 28 भी, तो 22 6 28, यानी सब में क्या किया, प्लस का 6 प्लस का 6 प्लस का 6 किया, तो आप भी +6 करेंगे, ठीक है जी। ये 20 होता है, ये 24 होता है, ये 1 होता है, ये 25 होता है, +6 करेंगे, 20 6 26, 26 पे क्या होता है, जेड होता है। ये 24 24 क्या होगा, 30, 24 क्या होगा, 30। अब 30 पे क्या आता है, तो 30 से 26 अल्फाबेट्स होता है, ये 30 से कितना ज्यादा है, 26 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, यानी कि 30 का मतलब 4 भी होता है, 4 पे क्या आता है, डी आता है, जेड के बाद डी आएगा, इसमें है नहीं, जेड के बाद डी, इसमें 1 में 6 जोड़ेंगे आप 7 आएगा और 7 पे जी आता है, जेड डी के बाद जी आएगा, यहाँ एफ दिया तो ये नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x, ये जो आकृति x जो है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ये x वाली आकृति क्या है, निहित है, आपको ये बताना है, ठीक है जी। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये बड़ा चिन्ह है, बड़ा है और ये छोटा है, एक ब्लैक आया है, तो ये छोटा है, ये ब्लैक, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए तो ये बड़ा चिन्ह है लेकिन इसमें भी क्या है, ब्लैक है, तो ये भी नहीं होगा। ये अगर देखे तो ये वाला होगा, देखिए कैसे, ये बड़ा चिन्ह है, फिर एफ टाइप का बना है, फिर एफ और यहाँ पे एक दिया गया, इस तरीके का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 176 कह रहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है जी। आइए देखिए, कह रहा 789, 790, 780, 780 के बाद 782, 772, 775, 765, देन उसके बाद डैश। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस प्रश्न को देखें ध्यान से तो देखिए जी, 89 से 90 प्लस का 1, 90 से फिर 80 माइनस का 10,
घट रहा बढ़ रहा, अल्टरनेट गया, देखिए तो अल्टरनेट। ये क्या आज 89 से 80 यानी माइनस का 9, 80 से 72 माइनस का 8 और 72 से 65 माइनस का 7। लेकिन यहां पे पूछा गया इस वाले से चलेगा। 90 से 82 यानी माइनस का कितना जी 8, माइनस का 8, 82 8 90। ये देखिए अल्टरनेट सीरीज है। ये 82 से 75 माइनस का 7, माइनस का 7, यहाँ क्या होगा माइनस का 6। 775 से आप 6 कम करेंगे 769, 69 और 6 क्या होता है 75 होता है, यानी 769 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए फिलोलिज्म से है, करा सभी रंग क्या है लाल है। सभी जो रंग है, सभी जो रंग है वो सब क्या है जी लाल है। सभी रंग क्या है लाल है। सभी रंग काले हैं, जितने भी रंग हैं ये सब के सब क्या है जी काले हैं, सब क्या है काले हैं। उसके बाद का सभी रंग पेंट है, ये जो रंग वाला पार्ट है वो सब का सब रंग क्या है जी पेंट है, क्या है पेंट है। अब निष्कर्ष नहीं करा सभी लाल पेंट है, सभी लाल पेंट है, लाल ये वाला है पेंट ये वाला है, सभी तो नहीं है लेकिन कुछ है, तो सभी पूछ रहा है तो सभी तो नहीं है। करा कुछ पेंट काले हैं, पेंट यहाँ पे है काले यहाँ पे, यानी तीनों में सम का रिलेशन तो बन ही रहा, यानी दूसरा होगा। यानी निष्कर्ष नंबर केवल 2, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये देखिए करेक्ट, निश्चित कुट भाषा में GELF को इतना इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में F के लिए क्या है ध्यान दीजिएगा। F किस लाइन में, इस लाइन में है नहीं है, F किस लाइन में सेकंड वाले, इस वाले में F है। ठीक है, दोनों में आप देखें तो 3-3 कॉमन होगा, 3-3 क्या होगा कॉमन होगा। देखिए क्या क्या कॉमन है, F कॉमन है इसमें, उसके बाद E है इसमें, E इसमें भी है, उसके बाद इसमें L है, इसमें भी क्या है L है। यानी यहाँ बच गया क्या जी यहाँ क्या बच गया F, क्या बच गया F, ध्यान दीजिएगा आप। वहां क्या बच गया, दोनों में नंबर भी कॉमन होगा, दोनों में नंबर देखे तो 2 कॉमन है जी, 2 कॉमन है, उसके बाद 8 कॉमन है जी, 8 कॉमन उसके बाद 7 कॉमन है। यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 6, 9 यानी उसमें क्या बचा है जी, तो जी का कोड आप निकाले तो 9 होगा, और इसमें क्या बचा है जी F, तो F का कोड निकाले तो इसमें क्या बचा है 6, F का कोड क्या होगा 6 होगा। आपसे पूछा गया F के लिए कोड क्या होगा, तो F के लिए 6 होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 179। ये देखिए एक डाइस दिया गया है, कह रहा है कि एक पाफे की फलकों पर अक्षर A B C D E और F अंकित है जी। नीचे एक ही पाफे की 2 अलग अलग स्थितियां, एक ही पाफा है लेकिन स्थिति 2 को दिया गया, इसका 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो फलक D के विपरीत अक्षर होगा। D, अब D के विपरीत ध्यान दीजिएगा, दोनों पाफा में देखिए D है क्या, D नहीं है, तो जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही आता है जो दोनों में ना आया हो। ठीक है जी, तो दोनों में D नहीं है, तो यानी कॉमन वाला का विपरीत है, कॉमन वाला क्या है जी E है, यानी E का विपरीत क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते थे, देखिए कैसे। दोनों डाइस को देखें तो दोनों डाइस में कॉमन क्या है जी E कॉमन है, क्या कॉमन है E, तो 1 कॉमन पे जाइए। 1 कॉमन का नियम कहता है कि कॉमन संख्या को पकड़िए, कॉमन संख्या का कॉमन अक्षर जो भी है, सिंबल कॉमन हो चाहे जो भी है, कॉमन वाले को पकड़िए और कॉमन वाले से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप चले जाइए। ठीक है जी, जो आमने सामने अंक या अक्षर आएंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। तो ये कॉमन वाला E है, E को पकड़िए, E के बाद क्लॉक, E के बाद फी के बाद बी, E के बाद फी के बाद क्या बी आर, यहाँ क्लॉक तो यहाँ भी क्लॉक जाएंगे, E के बाद F के बाद A, E के बाद F के बाद A, B का विपरीत A होगा, C का विपरीत F होगा। जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत में वही आता है जो दोनों पासा में नहीं आया। दोनों पासा में A से लेके F तक में क्या नहीं आया ध्यान दीजिए, तो A आ गया, B आ गया, C आ गया, D नहीं है, तो E का विपरीत क्या होगा D होगा। आपसे पूछा गया जो फलक D के विपरीत फलक, पता D का विपरीत क्या होगा E होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। ये आज का अंतिम प्रश्न इसको कर लीजिए। कह रहा कि यदि P का अर्थ गुना है, Q का अर्थ भाग है, R का अर्थ माइनस और F का अर्थ प्लस है, तो नीचे दिए गए समीकरण दिया गया, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये दिया गया छोटा क्वेश्चन में 35, P का मान क्या दिया वहां देखिए, P का अर्थ क्या है जी गुना, 35 गुने कितना 2। Q का अर्थ क्या दिया है जी, Q का अर्थ भाग है, Q का अर्थ क्या है भाग, यानी 5। उसके बाद क्या दिया F का अर्थ आप देखिए, F का अर्थ क्या है जी प्लस, क्या है प्लस। अब ये छोटा क्वेश्चन में 86, Q का अर्थ क्या है जी, Q का अर्थ अगर देखें तो Q का अर्थ भाग है, भाग 2। R का अर्थ क्या है जी माइनस, उसके बाद 3, और P का अर्थ क्या है जी, P का अर्थ अगर देखें तो आप गुना है, 3 गुने 15,
एश का अर्थ क्या है जी, एफ का अर्थ प्लस है 90। ठीक है जी, इसको बफल कर लीजिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। चलिए पहले हम छोटा कोष्ठक क्रिया करें, 35 दूनी क्या होगा 70, भागे क्या हो जाएगा 5, पहले छोटा कोष्ठ प्लस, ये भाग देंगे तो क्या होगा 4 और 3 43 हो जाएगा, माइनस ये 15 तिया क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, प्लस का क्या जी 90, प्लस का 90। अब भाग की क्रिया करेंगे, पहले भाग का करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 प्लस कितना 43 माइनस 45 प्लस का कितना 90, प्लस का 90, 90 और 14 कितना 90 और 14 104, 104 और 43 जोड़ेंगे तो 145 147 माइनस 45 तो हो जाएगा 102। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमने 6 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर थर्ड किया कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग 6 फरवरी का शिफ्ट नंबर थर्ड तो हो गया, अगले क्लास में हम लोग 7 फरवरी का शिफ्ट नंबर 1 करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। ठीक है जी।